आज मैं आपसे क्या सवाल पूछ सकती हूँ? अगर कोई हमें बार-बार गलत समझे, हमें बार-बार गलत बोले, तो क्या हमें उसे खुद को साबित करना चाहिए या नहीं? नहीं, शायद खामोशी कभी-कभी सबसे अच्छा ताकतवर जवाब होती है। आज हम बात कर रहे हैं मौन की ताकत की, जो बहुत से लोग उसे कमजोरी समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दुर्गा। आप हमारे साथ बने हैं जलधारा में, जहां हम बात करते हैं दिल से। आज हम मौन के विषय में बात करेंगे। मौन क्या है? हम में से ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि मौन का मतलब है चुप रहना, कुछ भी न कहना। लेकिन यह सच नहीं है। मौन का मतलब सिर्फ होठों को शांत करना नहीं है। मौन का मतलब अपने मन को शांत करना भी है। हमारे पास जवाब देने के लिए 100 कारण क्यों ना हो, लेकिन हम सही समय का इंतजार करें, वह मौन है। मौन कभी कभी रहना मौन रहना कभी कभी हमारी बहुत बड़ी समझदारी भी होता है। लोग मौन को कमजोरी क्यों समझते हैं? आज की दुनिया में जो जोर से बोलता है, लोग उसे ही ताकतवर समझते हैं, और जो शांत रहना पसंद करता है, लोग उसे कमजोर समझ लेते हैं। लेकिन क्या यह सच है? नहीं। शेर जंगल का राजा है, इसलिए नहीं है कि वह दहाड़ता है, वह तेज दहाड़ता है। जबकि शेर जंगल का राजा इसलिए है क्योंकि उसे जोर से दहाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह हमें भी जिंदगी में बार बार किसी को हमारे जीवन की सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। जो इंसान अपने जीवन की बार बार सफाई देता रहता है, वह मजबूत नहीं है। मजबूत वह है जिसकी जगह उसका समय उसकी जवाब दे दे। मौन कब सबसे बड़ी ताकत बन जाता है? एक समय था जब मुझे भी लगता था कि मुझे किसी के हर एक सवाल का जवाब देना चाहिए। अगर कोई मेरे बारे में गलत बोले तो मुझे उसे टोक देना चाहिए। लेकिन कुछ समय बाद मुझे जिंदगी ने सिखाया कि लोग हमसे ओनली बहस जीतने आए हैं। लोग हमें समझना नहीं चाहते, बस वो हमसे बहस जीतना चाहते हैं। उनके सामने मौन हमारी हार नहीं है, हमारी समझदारी है। इसी तरह जिंदगी में हमें हर किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है। एक कहानी सुनाती हूँ। एक गुरु के 2 शिष्य थे। दोनों एक दिन बाजार से लौटकर आ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक राहगीर ने रोक लिया और उनसे बिना किसी वजह से ही उन्हें अपमानजनक बातें कहने लगा। पहला शिष्य गुस्से में भर गया। उसने पूरी हर एक बात का उसे जवाब दिया। बातें बढ़ती गई, आवाज ऊंची होती गई। फिर दोनों निकलकर आश्रम में आ पहुंचे। आश्रम में आने के बाद पहले शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये दूसरे शिष्य ने तो कुछ भी नहीं कहा, यह बिल्कुल शांत बैठा था और मैंने ही उसे हर बात सुनाई। तब गुरुजी मुस्कुराए और उनसे कहा, पहले शिष्य गुरुजी ने दोनों शिष्यों को कहा, अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और अगर उस उपहार को तुम स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास जाएगा? तब पहले शिष्य ने कहा, जिसने दिया है उसी के पास जाएगा। तब गुरु ने सिखाया, यह वही अपमान था। अगर तुम उसे लेते ही नहीं, वह तुम्हारे पास नहीं आता और वह उसी के पास वापस लौट के चले जाता जिसने तुम्हें दिया था। इसी तरह दोनों शिष्यों को समझ में आया कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी उस बात का जवाब समय जरूर दे देता है। लेकिन क्या हर समय चुप रहना जरूरी है? नहीं। मौन का मतलब डरना नहीं है। अगर किसी की इज्जत पर बात आ जाए, अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, अगर सच को दबाया जा रहा हो, तो वहां चुप रहना नहीं, साहस जरूरी है।
जहां अहंकार बोलना चाहता हो वहां मौन रहिए, और जहां आपका ज़मीर आपको पुकार रहा हो वहां आप साहस दिखाइए। मौन का संदेश। जिंदगी हमें दो बातें सिखाती है। पहला, हर बात का जवाब देना। दूसरा, मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना। समय और जिंदगी दोनों ने मुझे एक बात जरूर सिखाई है। मैंने देखा है कि जो इंसान हर बात का जवाब देता है उसकी मन की शांति गायब हो जाती है। वह इंसान बहुत चिड़चिड़ा रहता है, और जो इंसान अपनी बात का जवाब न देते हुए उसे समय पर छोड़ देता है, समय उसका जवाब जरूर देता है। इसलिए अगली बार कोई आपको गलत समझ रहा हो तो प्लीज उसे अपने खुद को सही साबित करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि सच को सही साबित करने की जरूरत नहीं होती। सच को चीख कर बोलने की जरूरत नहीं होती। वह अपने आप ही समय पर अपने आप सामने आ जाता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन छोड़ के जाना चाहती हूँ। क्या आपने पिछली बार अपनी मन की शांति के लिए किसी बहस को छोड़ा था, या आने वाले टाइम में किसी बहस को जीतना चाहेंगे, या अपने मन की शांति के लिए उसे समय पर छोड़ देना चाहेंगे? याद रखिए, मौन किसी की कमजोरी नहीं होती। मौन तो सबसे बड़ी ताकत होती है। मौन उस इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है जिसे सच साबित करने की जल्दी नहीं होती। अगर आज का विचार आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा।